हेलो दोस्तों, एसएससी रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मैं क्लास कराने वाला हूँ वे आपका 1 फरवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 10 शिफ्ट में, ये आपका जो शिफ्ट है वो आपका शिफ्ट नंबर क्या है 1 है। ठीक है, ये एसएससी जीडी के लिए मैं रीजनिंग का, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रीजनिंग का मैं 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आपको इसी टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को अभी तक मिले हैं और आगे भी लग रहा है कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं। आइए मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चंस बोला हुआ है कि एक निश्चित कूट भाषा दिए गए हैं जिसको ये लिखा गया है, उसी टाइप से इसको ये लिखा गया है, तो पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे MARI, ठीक है, यहाँ पे NE है, इसको क्या लिखा गया है 100 लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे जो M है वो आपका 13 पे आते हैं, इस टाइप है। A कितना पे आते हैं 1 पे, और आपका R कितना पे आते हैं 18 पे आते हैं, और यहाँ पे I कितने पे आते हैं 9 पे, ये आते हैं 14 पे, और ये आते हैं 5 पे। जब आप इसको अच्छा से ऐड करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कितने मिलेंगे 60 मिलेंगे। अब यहाँ पे कितना लानी है 100, तो 60 में से अगर मैं 10 घटा दूँ तो कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें यहाँ पे कितना मिलेंगे 100 मिलेंगे। तो इसी टाइप से इसमें भी ये चीज़ किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए मैं निकालता हूँ इसका। ये आपका लिखा है REALM लिखा हुआ है। R कितना पे ABCD में आते हैं 18 पे आते हैं, ठीक है। फिर इसमें 5 ऐड होगा क्योंकि ये E 5 पे आते हैं, फिर ये A 1 पे आते हैं, फिर आपका L 12 पे, और ये आते हैं 13 पे। इस टाइप से जब आप इसको ऐड करोगे यहाँ पे 49 मिलेंगे, और इसमें से हमें क्या करनी है 10 माइनस करनी है। तो 10 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। अब इसमें है मेरे को क्या करनी है 2 का मल्टीप्लाई, तो जो का मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, हाथ में 1 हासिल हुआ, 3 दूनी 6 1 7, माने हमें यहाँ पे कितने मिलेंगे 78 मिलेंगे, जो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बोल रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आपका उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ देखो ये क्या है, इसमें डायरेक्शन देख लो, ये पूरब होते हैं, ये आपका पश्चिम होते हैं, ये आपका उत्तर होते हैं, ठीक है, और ये आपका दक्षिण होते हैं। समझ में आ गया। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं इसको बैठाता हूँ, मान लो ये है। अब इन लोग का किधर के मुंह है उत्तर की ओर है। कितना व्यक्ति है 8, तो 8 मैं व्यक्ति बैठा लेता हूँ। 4 हो गया, 1 2 3 4, ये मैं 8 बैठा दिया, और ऊपर की ओर ये सबका उत्तर की ओर मुंह है, तो मैं इसका मुंह कर देता हूँ उत्तर की ओर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वाई किसी पंक्ति के किसी एक छोर पे बैठा है, तो मान लेते हैं मैं वाई को यहाँ बैठा देता हूँ। अब देखो वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति है, तो वाई और जेड के बीच 3 व्यक्ति है, तो 1 2 3 जेड। अब इसके बीच में कितने हो गए 3 व्यक्ति हो गए। जेड के दायां, अब ये बताओ कि ये अगर उत्तर की ओर मुंह है तो ये क्या होंगे दायां होंगे, और ये क्या होंगे बायां इसका हाथ होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि जेड के दायां और दूसरा स्थान पर ई है। जेड के दायां कौन है इधर हुआ, दूसरा स्थान पर, तो यहाँ पे एक, अब एक ई दूसरा स्थान पर कौन है ई है। अब देखो ई और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब ई और डी के बीच जब 3 व्यक्ति हैं तो इधर तो होगा नहीं, तो 1 2 3 3 व्यक्ति करके यहाँ पे मैं डी को बिठा दिया। अब इसके बीच में तुम देख लो 3 व्यक्ति ऐड हो गए। अब देखो डी के बायां उधर है, इधर है, डी के बायां और किसी एक स्थान पर कौन बैठा हुआ है जी बैठे हैं, तो जी आपका यहाँ बैठ गया। लेकिन पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है, तो छोर पर तो नहीं है क्योंकि ये छोर है एक प्रकार ले, ठीक है, ये दोनों। अब देखो जेड के ठीक बगल में कौन नहीं बैठा हुआ है एम नहीं बैठा है, तो जेड ये है। अब है मेरा, अब जेड के बगल में यहाँ पे और यहाँ पे एम तो बैठेगा नहीं क्योंकि बोल दिया गया, तो एम इसका मतलब यहीं पे बैठेगा, क्योंकि 3 जगह में 2 जगह इसका तो बंद हो गया, तो अब यहीं बैठेगा। अब सुनो क्या है दायां, एच कहाँ है, एच के दायां और दूसरा स्थान पर एन है, तो एच का दायां, तो एच अगर मान लो यहाँ पे बिठाओगे तभी इसका दायां दूसरा स्थान पर आपका एन बैठेगा, नहीं तो फिर इसका कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि एच के बायां, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा दिया है एच यहाँ पे दिया है। अब एच के क्या पूछा गया है एच के बायां और, तो एच के बाएं और कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो कितना व्यक्ति बैठे हैं 1 2 3, कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति। तो ऑप्शंस यहाँ ये देखते हैं, इसमें आपका इस टाइप से लिखा हुआ वर्ड है, जैसे यहाँ पे डी के बी एन है, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे ई एन डब्ल्यू एस है, डी टी एम सी है, और फिर एच डब्ल्यू एच एच लिखे हुए हैं। अब देखो ये कितना पे आते हैं 4 पे, ये कितना पे आते हैं 5 पे, ये कितना 7, और ये कितना 8 पे। इसका मतलब कि जब यहाँ 4 है 5 है तो क्या आएगा 6 आएगा, और 6 पे क्या होते हैं आप जान ही रहे एफ होते हैं। तो जब हमें एफ मिल गया और इसी टाइप से ये नियम आगे अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एफ का, तो ये ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि दोस्त का क्या हुआ दुश्मन तो मरना का क्या होगा जीना, जो ऑप्शन 4 क्या है करेक्ट है। ये एक प्रकार से समझो तो विलोम शब्द दिए हुए हैं, क्या है विलोम शब्द दिए हुए हैं।
और आपको इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आपका ये दर्पण से क्वेश्चंस दिया हुआ है, मिरर लगा हुआ है। अब देखो ये क्या है, एक वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपका मिरर लगा हुआ है। बोल रहा है कि यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, तो ये जो टी है, अब देखो ये टी कैसा है, ऐसा। अब इसमें दर्पण लगा है, ये टी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ पे सभी में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ई है। अब ई को दर्पण में देखोगे तो ये इस टाइप का प्रतीक होगा, तो ये तो इधर क्यों ई नहीं होगा। अब देखो ये 3 को होगा, भी यहाँ पे सेम दिया हुआ है। अब देखो 6 कैसा होगा, तो 6 का जब दर्पण में देखोगे तो ये इस टाइप के बनेंगे, तो यहाँ पे आपका ये 6 भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ओ है, फिर आर कैसा होगा, तो आर इस टाइप से रिमूव में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। उम्मीद है आप लोग को समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा। आपका गणित से क्वेश्चन दिए हुए हैं। बोल रहा है कि कोई आपका ये क्वेश्चन दिया है, जैसे 72 है, माइनस का 60, 6 + 2 इंटू का 216 डिवाइड 24 इज इक्वल टू दिया है आपका 420, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शंस को लेकर बनाया जाता है, क्योंकि इस टाइप के सवाल में सभी ऑप्शंस को लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया 72, माइनस की जगह पे डिवाइड करनी है, तो माइनस की जगह पे मैं डिवाइड कर दिया, और डिवाइड की जगह पे माइनस करनी है, तो ये प्लस इतना हो गया। अब डिवाइड की जगह पे क्या होगा, माइनस होगा। 24 इज इक्वल टू हमें क्या लानी है, 420 लानी है। अब इसको जब तुम भाग करोगे तो यहाँ पे आपका एक, ये 12 बार में जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा 432, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से आप क्या करो कि घटाओ, तो जब इसमें से इसका घटाओगे तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, फिर 12 इसमें से माइनस होगा, तो आपका 420 तो यहाँ पे आ ही गया। तो ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कथन से क्वेश्चन पूछने को मिल रहा है। बोल रहा है कि ब्रश है, अब कुछ पेंट क्या है, अब कुछ पेंट क्या है, ब्रश है। मैं ब्रश कर दिया। अब देखो सभी ब्रश, जितना भी ब्रश है वह क्या है, आपका चित्र फलक है, ठीक है। और यहाँ पे चित्र फलक क्या है, कुछ टेबल है। बोल रहा है कि इसमें से आपका 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। आइए मैं तीनों पे बात करता हूँ। पहला देखता हूँ कि कुछ ब्रश टेबल है। अब कुछ ब्रश टेबल हैं, ये बताओ कि यहाँ पे तो है, ठीक है, लेकिन ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन 1 क्या है, करेक्ट नहीं है। दूसरा बोला भाई कुछ पेंट चित्र फलक है। अब कुछ पेंट क्या है, चित्रफलक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पूरा पेंट है और ये पूरा चित्रकलक है। तो यहाँ पे जो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, एक चित्रफलक है। अगला दिया हुआ है आपका, पहला तो सही है, अरे सॉरी दूसरा सही है। बोल रहा है कुछ चित्रफलक ब्रश है। अब कुछ चित्रफलक क्या है, ये क्या है, चित्रफलक है। अब कुछ चित्रफलक क्या है, ब्रश है, क्योंकि इसी के अंदर है यहाँ पे, तो ये भी आपका राइट है। तो इस प्रकार ये इसका ऑप्शन 2 और 3 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका गणित से ही क्वेश्चन देखने को मिला है। बोल रहा है कि यहाँ पे प्लस और डिवाइड को चेंज करनी है। यहाँ पे आपका 790 है, प्लस को क्या करनी है, डिवाइड, तो मैं डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 5 कर दिया, डिवाइड को क्या करनी है, प्लस, फिर 58 इंटू का 5 माइनस का क्या कर दिए, 96। हमको लाना कितना है, 352 लानी है। इसका जब डिवाइड होगा तो 1 और 2 इसको देगा, तो 25 और 4 स्क्वायर पे 40, प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 290 देखने को मिलेंगे, माइनस का 96 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 158, और प्लस जब इसमें से घटाओगे तो आपको 154 देखेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 352 में दिया है आपका 104। इसको क्या लिखा गया है, इस टाइप से लिखा गया है। तो इसमें आपका क्या है, 13 7 91, 13 8 104 होते हैं। इसी टाइप से मैं इसमें देख लेता हूँ। 21 में 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, और 168 ये तो आ गया। इसका मतलब कि जो 37 है इसमें आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पच्चे 40, अच्छा 48, 8 सते 56, ठीक है। तो हासिल 5 हो गया, और आत्र के 24 तो 29, ये आपका 296 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। देखो आप यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे गया है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ से ऐसे आया है, फिर ऐसे, फिर आपका ऐसे करके यहाँ से ऐसे मुड़ा है, और ऐसे करके गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो लाइटिंग है, ये लाइट, ये जो बॉक्स ऐसे करके है, ये 2 बॉक्स जो है, इसको क्या किया गया, उसी इसको 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया, फिर इसको क्या किया, 90 डिग्री झुका दिया है, फिर इसको 90 डिग्री उठा दिया। तो अब की 90 डिग्री जो उठाएगा, तो ये जो 2 बिंदु है ये ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो यहाँ पे आपका 103 है, यहाँ पे 110 है, और यहाँ पे 105 है। यहाँ पे पूछ रहे कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे 107 है, और यहाँ 114 है। अब मान लो यहाँ पे क्या किया गया है, आपका 7 प्लस किया हुआ है। इस टाइप से आप देखोगे तो यहाँ पे 5 माइनस हुआ है। तो यहाँ पे अगला क्या आएगा, जब यहाँ 7 प्लस हुआ फिर 5 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 7 प्लस होंगे। तो 7 प्लस होने के बाद यहाँ पे कितना बन रहा है, 112, ठीक है। जो ऑप्शन
3 क्या है करेक्ट है। अब देखो अब फिर इसमें कितना है, जो 112 है इसमें से हमें 5 माइनस करनी है, तो 5 माइनस करने के बाद हमें 107 मिलेंगे, तो यहाँ पे तो मिल ही रहे हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, आपका सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बोल रहा है कि यहाँ पे आपका 2880 है, उसी टाइप से आपका 480 दिया हुआ है और आपका 96 वाट और यहाँ पे 84 दिए हैं। जब आप इसमें आप 6 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 बार में 4 इसको देगा, 6 48, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे। अब इसी टाइप से आप इसमें जब 5 का डिवाइड करोगे तो 96 मिल रहे हैं। जब यहाँ से एक का कम हुआ तो इसमें एक कम करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड माइनस यहाँ पे डिवाइड 4 का करेंगे तो हमें यहाँ पे आपका 24 मिलेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। अब हमको 24 को किससे भाग करनी है, 3 से, तो 3 से करने पे 8 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 क्या है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सबसे पूछा हुआ है, बोल रहा है कि 6 दोस्त हैं MNOP और QR दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं इधर की ओर, तो मैं 6 व्यक्ति को यहाँ पे बैठा देता हूँ। इस टाइप से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो कोई एक पॉइंट अच्छा सा कॉर्नर सा पकड़ना, जैसे क्यू पंक्ति के दाएं छोर पर है, तो ये बता अगर दक्षिण और ऋषभ का मुंह है तो ये आपका होते हैं बाएं, ठीक है, और ये आपका हुए दाएं। अब यहाँ पे बाएं छोर पर कौन है, क्यू। अब सुनो यहाँ पे पी और क्यू के ठीक बगल में कौन है, एन है, तो बिठा दिया एन। अब यहाँ पे पी के दाया, अब पी के दाया कौन हुआ, ये हुए, यहाँ पे कौन है, एम है। अब आपको यहाँ से आपको बतानी है कि आर के बायां और ठीक बगल में, तो आर यहाँ रहेगा तभी इसका बायां यहाँ पे ओ बैठेगा। तो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ओ के बाएं और ठीक बगल में कौन है, तो ओ यहाँ पे है, ओ के दायां कौन है, ये बायां कौन है, ये, तो इसमें कौन है, एम बैठा है, जो ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कोडिंग का, बोल रहा है यहाँ पे आपका कि यहाँ पे ACGI है, तो आप यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे AZME है, ठीक है, CYOG है, वाट यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे GWSK है। मैं इतना, अब मान लो ये 1 पे आते हैं, ये 3 पे आते हैं और ये आपका 7 पे आते हैं, तो यहाँ पे 2 ऐड किया है, तो यहाँ पे 5 पे क्या आते हैं, ई आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपका ही 4 है, ई का कोई और ऑप्शंस में ही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शंस 4 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ और आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्रम में वे अंग्रेजी शब्दों में आते हैं आपको बतानी है। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि क्रम की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है फिर छोटा है, ऐसे बतानी है आपको। तो यहाँ पे पीओ है, यहाँ पे पीओ 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 है। अब यहाँ पे कितना है, आई आई कितना पे आते हैं, 9 पे। इस टाइप से आपका ये एल कितना पे आते हैं, 12 पे। यहाँ पे आपका पी कितना पे आते हैं, 16 पे। ये आपका कितना पे, 16 पे। और ये कितना है, 4 पे। तो सबसे पहले कौन आएगा, 4 वाला आएगा, इसका मतलब कि ये नंबर्स आएंगे, तो ये आपका 5 हो गया। अब आपको इसमें बतानी है कि 3 4 1 में सबसे पहले कौन आएगा, तो देखो यहाँ पे मेरे 3 4 और 1 बतानी है, तो ये आपका हो गया 3 4 और 1 में हमें अंतर देखनी है। अब देखो यहाँ पे पी है, पी है और यहाँ पे POI है, तो ये सब क्या है, 16 पे है, लेकिन ये आई कितना पे है, 9 पे है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे 1 आएंगे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 4 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है डाई से, बोल रहा है कि डिवाइड की जगह पे कौन सा इसका विपरीत आएंगे, तो यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे आपका विस्मयादिक चिन्ह है, तो यहाँ पे भी मिल रहे हैं। जब डॉलर और विस्मयादिक चिन्ह दोनों में है तो यहाँ पे आपका जो है डिवाइड के जो विपरीत होंगे वो आपका स्टार होंगे, जो ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन आपका दिया हुआ जैसे यहाँ पे QUEST है, इसी टाइप से इसको कोड UVUGW मैं इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हम ये कितना टी कितना पे था, 20 पे, और ये क्या होता है 22 पे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 2 इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है। इसी टाइप से ये 19 पे आते हैं, ये आते हैं 21 पे, तो इस टाइप से यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, सभी में 2 ऐड हुए हैं। इस टाइप से ये बना है, ये और ये बन गए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, SOLVE सोल्व है। अब इसमें 2 ऐड करोगे यहाँ पे, तो ये 5 पे है, 2 ऐड करोगे तो 7 होगा, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। इस टाइप से ये आपका यहाँ पे भी है, और भी 22 पे आते हैं, 2 ऐड करोगे 24 एक्स आएगा। अब देखो एल कितना पे आते हैं, 12 पे, 12 में जब 2 ऐड करोगे 14 देगा, 14 पे क्या होंगे, एन होंगे। ओ कितना पे आते हैं, 15 पे, 15 में 2 ऐड करूंगा, क्यू आएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आइए मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ आप लोगों को क्या है। जैसे यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको यहाँ पे प्लस वाला लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका पी हो गया, ठीक है, और इसको आपको क्यू मान लेना है, इस टाइप से आपको बनानी है। अब देखो यहाँ पे Q है, इसका मतलब M है, तो M की जो बेटी है वह L है, तो M की बेटी हो गया, तो नीचे लिखेंगे बेटी क्या है, अगर फीमेल है तो माइनस और आपका मेल है तो प्लस कर दिया, ठीक है, और बेटी है तो मैं नीचे लिखा। अब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला गया है भाई का मतलब है, तो N का भाई कौन है, N का भाई कौन है, M है, ये क्लियर हो गया। अपोजिट इक्वल का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि O का बेटा
ओ का बेटा कौन है, एन है। अब ओ का बेटा कौन है, एन है, तो ये मैं यहाँ पे बेटा बना दिया। पे आपका हैशटैग क्या बता रहा है, हैशटैग आपका बता रहा है कि जो पी की पत्नी कौन है, पी की पत्नी ओ है। अब ये पत्नी है तो यहाँ पे ये पति होंगे और ये दो गो विवाहित हो गए, तो इसमें मैं बराबर का इक्वल दे दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एल से किस प्रकार के संबंधित है पी। अब बताओ, ये मान लो इसका क्या हुआ, इसका पिता ये हुए, अब पिता का भाई क्या हुआ, चाचा, चाचा की माँ क्या हुई, इसकी दादी हुई, और इसके दादी के पति क्या हुए, दादाजी इनका लगेंगे, जो ऑप्शन 2 क्या है करेक्ट है। तो इस प्रकार मैंने आपको रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस कराए हैं और आपको इसी टाइप से एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि मैं जब दूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है एसएससी रैंकर ऑफिशियल, आप टेलीग्राम पे सर्च मार के जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।